जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन? बाबू नन्हे बच्चे की नन्ही मुस्कान, अरे नन्हे बच्चे की नन्ही मुस्कान, हंसती खेलती खुशियों की दुकान। बाबू ये क्लास झारखंड पुलिस अभ्यर्थियों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि आपको पता है द यूनिक क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पे लगातार लेकर के आया है। और इसी क्रम में आज हम आपको झारखंड पुलिस पेपर 1 के अंतर्गत पढ़े जाने वाला हिंदी सिलेबस के अनुसार क्षितिज भाग 2 का एक कविता लेकर के आए हैं, जिस कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके 2 दांत आते हैं, और वो दांत आने के बाद अगर वो हंसता है तो उसकी हंसी और मनमोहक होती है। और वही मुस्कान को 2 दांत आने के बाद अगर वो मुस्कुराता है, हँसता है, तो वही मुस्कुराहट को दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। और इस कविता को लिखने वाले नागार्जुन हैं। चाहे कितना कठोर दिल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ये दंतुरित मुस्कान पाने पे वह पिघल जाता है, उसकी दिल कोमल हो जाती है। चाहे आपके ऊपर कितना ही क्यों ना टेंशन हो, चाहे आप क्यों सुस्त पड़े हो, लेकिन आपके पास अगर वही 2 दांत वाला बच्चा मुस्कुरा जाता है तो आपका भी चेहरा खिल जाता है। क्यों ना कितना ही टेंशन आपके ऊपर हो, लेकिन कुछ पल के लिए ये छोटे बच्चे की मुस्कान वो टेंशन से आपको बाहर निकाल देता है। ये होती है दंतुरित मुस्कान की पावर। और इस चीज को बड़ा बेहतरीन ढंग से नागार्जुन समझते हुए इस कविता की रचना किए हैं। पहले आप आइए इस कविता को तनी सुन ले हो बाबू, उसके बाद आप बेहतरीन ढंग से इस चीजों को समझेंगे। यहाँ नागार्जुन लिखते हैं, बचवा के लिए समझ नागार्जुन बड़ी दूर हैं, कमाने के लिए गए हैं, बचवा तो घरे में है। पहली बार मिलने के लिए अपने बच्चा से आ रहे हैं, और जब मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मेरे बेटा तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है वो मृतक में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गांठ, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसान। छू गया तुमसे कि झरने लगा पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अरे तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, अरे बेटा थक गए हो, आंख लूं मैं फेर बताओ तुम थक गए हो तो मैं आंख फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, बेटा तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन, इन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की करती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जन की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बाबू अब इसका हिंदी अनुवाद आप बेहतर ढंग से समझेंगे। यहाँ नागार्जुन कहते हैं कि बाबू मैंने अपने बेटवे को कहते हैं, समझिए कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये 2 दांतों वाली जो मुस्कान है बेटा, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक कहने का मतलब ये है कि मरा हुआ आदमी को ना जिंदा कर देगा, कहने का मतलब ये है कि ये वैसे व्यक्ति जो इस दुनिया से हार गए हैं, वैसे व्यक्ति जो अपने सारी जिम्मेदारियां के बोझ से वो थक गए हैं,
वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, वैसे असहाय व्यक्ति में भी तुम ऊर्जा लाने का भी काम करते हो। मृतक मतलब यहाँ यही है, थके हुए व्यक्तियों के लिए ये शब्द संबोधित किया गया है। मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब चेहरे पे खुशी तो ज़रूर लाएगी, चाहे वो दुनिया से क्यों ना हारा हो, चाहे उसके ऊपर ज़िम्मेदारी का कितना ही बड़ा क्यों ना बोझ हो, लेकिन तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान उसके चेहरे पे कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मुस्कान तो लाएगी। धूళि-धूसर तुम्हारे ये गात, बेटा तुम तो इस माँ की धरती माँ की गोद में खेलते हो, तो धूళि-धूसर मतलब तुम्हारे गात पर धूళि-धूसर मतलब मिट्टी, धूल लगे रहते हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल का फूल। यही यहाँ कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे तालाब छोड़ करके कमल का फूल अब मेरी झोपड़ी में खिल गई है। छोड़कर तालाब अपन बेटवा को यहाँ फूल कहा जा रहा है और इसकी तुलना कौन फूल से की जा रही है? तो कमल के फूल से की जा रही है। अक्सर जो कमल के फूल होते हैं, वो तालाब में होते हैं। तो ऐसे में कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कमल के फूल मतलब उतने सुंदर फूल की तुलना अपने बेटे से कर रहे हैं कि वो कमल का फूल लग रहा है, अब मेरे घर में ही खिल गए हैं। मतलब घर जो आनंद आनंद ही हो गया है। कहने का मतलब ये है कि घर आनंदमय हो गया है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मतलब कमल का फूल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मने होता है पत्थर, लेकिन यहाँ मतलब कुछ और है। यहाँ कह रहा है परस पाकर मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे प्राण की स्पर्श पाकर जो कठोर दिल वाला व्यक्ति भी होगा, वो भी पिघल गया होगा, पिघल जल बन गया होगा पाषाण मतलब पाषाण माने पत्थर मतलब अधिक मजबूत पत्थर भी तुम्हारी प्राण को पा करके पिघल गया होगा, लेकिन पत्थर तो क्या पिघलेगा। यहाँ कहा गया वैसे कठोर दिल वालों व्यक्ति के लिए यहाँ पत्थर का संबोधित किया गया है कि कठोर दिल वाले व्यक्ति भी ये दंतुरित मुस्कान को देख करके वो पिघल जाते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अगर तुम्हारा ये कोमल बदन, देखिए बच्चे का बदन तो कोमल होता है, अगर ये कोमल बदन कांटेदार पेड़ों पे भी अगर लग जाए तो तुम्हारे कोमल शरीर का ही असर वो कांटेदार पेड़ों पे लग जाता है। वैसे कह रहा है कि वो तो बांस था, वो तो बबूल था, लेकिन तुम्हारे शरीर के छूने के कारण वहां शेफालिका का फूल झरने लगा। शेफालिका का फूल होता है एक बड़ा कोमल फूल होता है। तो अब ये बता रहे हैं यहाँ बच्चे की शरीर के कोमलता के बारे में कि शरीर की कोमलता इतनी है कि बांस और बबूल के पौधे में पेड़ में तुम्हारा शरीर लग गया तो उस पेड़ से कांटेदार अब फूल वगैरह नहीं निकल रहे हैं, अब ऐसे लग रहा है कि कोमल फूल निकल रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अरे बेटा तुम लगता है मुझे पहचान नहीं पाए। हम तो आए हैं बड़ा दिन के बाद, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए बेटा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे या निमेष माने होता है लगातार। क्या तुम मुझे लगातार सिर्फ देखते ही रहोगे क्या? जब बच्चा नया व्यक्ति को देखता है तो एक टक टकीले देखते रहता है। वही कहता है तुम लगातार मुझे देखते रहोगे क्या? थक गए हो बाबू, अरे थक गए हो हैं? आँख लूँ फेर क्या? मैं आँख फेर लूँ? क्या हुआ यदि दिख रहा है? अरे क्या हुआ यदि इधर यार, इधर इधर
क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यहाँ कहते हैं कवि, हम बड़ी दूर से आए, पहले बार मिलन करने के लिए आए हैं बाबू, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अरे क्या हुआ तो क्या हुआ, यदि हो सके परिचित ना पहली, अरे पहली बार में अगर हम लोग एक दूसरे से परिचय बेहतर ढंग से ना हो पाया तो क्या, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, अरे तुम तो माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हो, और ये तुम्हारी माँ अगर माध्यम ना बनी होती तो मैं ना सकता देख, तो तुम्हें हम देख ना पाते, हम तुम्हें देख ना पाते। ये है बाबू कि हाँ, मैं ना पाता जान और ना ही तुम्हारे बारे में हम जान पाते। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य हो, अरे ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान के बारे में ना तो हम देख पाते, ना ही तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को हम जान पाते। धन तुम, अरे तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन, माँ भी तुम्हारी धन है। चिर प्रवासी मैं इतर, अरे हम तो चिर प्रवासी उसको बोलते हैं बाबू जो काफी लंबे समय से घर ना में रहते हैं, माने विदेश में रहने वाले लोग हैं, या कह सकते हैं अपने घर में ना रहते हैं, काम के सिलसिला से आदमी उधर जाते रहता है, तो वही कहते हैं जो काफी लंबे समय तक अपने घर में ना रहते हैं, उसी को हम लोग चिर प्रवासी कहते हैं। और कहते हैं इतर मैन, और हम तो कोई दूसरा व्यक्ति है तुम्हारे लिए, हम कोई दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि तुम हमें पहचान नहीं रहे हो बेटा। इन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और हम जैसे लोगों से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है, क्या संपर्क रहा है। हम आए और तुम हंसे, कहीं ना कहीं कुछ तो संपर्क रहा होगा, लेकिन बताओ क्या संपर्क रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें पौष्टिक आहार देती रही। ये बाबू मधुपर्क मने होता है 5 चीजों का होता है मिश्रण, उसी को हम लोग मधुपर्क कहते हैं, है ना। जैसे मधुपर्क या पंचामृत कहते हैं। जैसे शहद होता है, ये बच्चों को दिया जाता है, बच्चों को माँ देती है ना, ये उंगली से चटाती है, पहले बच्चा खाना थोड़े खाएगा, तो शहद रहता है, जल रहता है, घी रहता है, दही रहता है और दूध रहता है, और इसका मिश्रण रहता है, और ये पौष्टिक आहार माना जाता है बच्चों के लिए। और ये मिश्रण जो देती है माँ देती है अपने उंगली के माध्यम से, ही कहते हैं अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मतलब 5 चीजों की जो मिश्रण होती है वो माँ जो है तुम्हें चटाती रही, माँ कराती रही, वही अंगुलियों से भोजन, या कह सकते हैं बच्चों के लिए भोजन ही है। देखते तुम इधर कनखी मारे बेटा, तुम मेरे और कनखी मार मतलब तिरछी नजर से देख रहे हो। तिरछी नजर माना इससे ना होता है वो, इससे हाँ वही होता तिरछी नजर। और होती जबकि आंखें 4, और तुम्हारी आंख और मेरी आंख जब मिलती है तो आंखें 4 हो जाती है, आंखें 4 हो जाती, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छाविमान। जब हम दोनों का आंख का मिलन हो जाता है तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान हमें और आनंद देती है, छवि मान मने और आनंद देती है, तुम्हारी हंसी वो और आनंदमय लगती है, हमें सुख देती है। तो यही थी बाबू आज की आपकी दंतुरित मुस्कान। और एक इंफॉर्मेशन हम आपको और देना चाहेंगे यहाँ कि बाबू झारखंड पुलिस हम लोग का लक्ष्य ही रहा है कि झारखंड पुलिस में सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, और ये लक्ष्य मेरा आप लोग ही इसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे अभी आपको एक कोड दिया गया है UC007, UC007, है ना। तो इसमें से आप 299 रुपया का फ्लैट डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जा रहा है। वहां आपको एक कूपन कोड दिया गया है, वहीं आपको कूपन कोड दिखेगा भी, बस आपको वहां क्लिक करना है, और 999 का जो कोर्स है अभी तुरंत आपको 699 में मिल जाएगा, क्योंकि 299 रुपया आपका ऑफ हो रहा है।
₹699 में वहाँ आपको मिल जाएगा। लगभग ₹300 आपके यहाँ ऑफ हो जा रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि यहाँ लिमिटेड सीट है, लगभग अभी 100 बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ लिमिटेड सीट है, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 हमारे साथ कुछ टीचर भी जुड़े हुए हैं। वैसे एक्सपर्ट टीचर जो आपके सफलता के लिए दिन रात काम करते हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। झारखंड बाबू समझिए एक विश्वसनीय चैनल है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरी भी जीत है, और मेरी मेहनत तब सफल मानी जाएगी जब आप हमें रिजल्ट देंगे। आपकी सफलता अगर आपकी नौकरी लेनी है तो मेरी सफलता भी आपको नौकरी दिलानी है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इस कूपन कोड का आप उपयोग करेंगे। झारखंड पुलिस संपूर्ण जो क्लास आपको दिया जा रहा है पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि 2 पेपर ही पूछे जाएंगे। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप जानकारी भी प्राप्त करेंगे तो 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। हम बाबू अगर आप कॉल भी करते हैं ना तो भी हम आपको वहाँ यही बात बताएंगे। आप कॉल भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉल करें तो भी दिक्कत नहीं, कि बाबू वहाँ आपको वीडियो मिलेंगे, आपको वहाँ नोट्स मिलेंगे, आपको वहाँ जो ऑफर अभी है वहाँ एमसीक्यू मिलेंगे, प्लस वहाँ अभी आपको बुक मिलेंगे। यही बतिया हम उसी समय भी बताएंगे। अगर आप कॉल भी करते हैं तो, अगर कॉल ना भी करते हैं तो भी आपको ऐप में उतना चीज मिलेंगी। आप जैसा उचित समझे, चाहे तो आप डायरेक्ट जा करके ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इस कोर्स को परचेज कर लेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि ₹699 का ऑफर जो है लिमिटेड सीटों के लिए है। तो यही थी, बाकी हम लोग लगातार ऐप पे जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम में कोई बाधा आपकी नहीं आएगी कि आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिन-रात और मेरी अब जिद है कि आपको झारखंड पुलिस बनाना है। तो ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।